नमस्कार किसान भाइयों। लास्ट वीडियो में हमने जाना था फर्टिलाइजर और खाद के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पेस्टिसाइड के बारे में। कौन सा पेस्टिसाइड लेना चाहिए, कौन सी खाद के लिए कितना पेस्टिसाइड डालना चाहिए, कितने तरह के पेस्टिसाइड आते हैं। तो हमारे साथ है मनीष खंडेलवाल जी, खंडेलवाल एंटरप्राइजेस से। ये इस दुकान के मालिक हैं। इनके पास इतनी जानकारी है पेस्टिसाइड को लेकर जितनी मैंने तो शायद किसी और को देखा होगा इतनी जानकारी रखते हुए पेस्टिसाइड के बारे में। इनसे जानते हैं कि पेस्टिसाइड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितनी मात्रा में, कितने खेत के अंदर, कौन सी फसल के लिए सही पेस्टिसाइड कौन सा रहेगा। सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में, बने रहिए अंत तक। देखो, पेस्टिसाइड मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। जी। दूसरा होता है फंगीसाइड, फफूंदीनाशक। तीसरा होता है हर्बिसाइड, खरपतवार नाशक। उसमें भी खरपतवार नाशक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड और एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो होते हैं वो मोस्टली सेलेक्टेड फसलों में, जैसे बाजरे के लिए अलग होगा, मक्का के लिए अलग होगा, टमाटर के लिए अलग होगा, और मूंग के लिए अलग होगा, ग्वार के लिए अलग होगा, सोयाबीन के लिए अलग होगा। डिफरेंट फसलों के हिसाब से अलग अलग हर्बिसाइड वो हो गया सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब आएगा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। वो मोस्टली खेत में उगे हुए बेकार जो पेड़ पौधे उग जाते हैं खाली जमीन में, उनको खत्म करने के लिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज है, जिसमें मोस्टली जो फार्मर यूज लेता है वो पैराक्वाइट लेता है। दूसरा ग्लाइसोफेट 71 या 41, जो भी ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लेता है, वो होता है नॉन सेलेक्टिव। उसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, जितना भी ग्रीन, जो भी कुछ ग्रीन होगा वो सब खत्म होगा, चाहे वो फसल हो, घास हो, दूब हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म होगा उसमें। वो होता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब हो गया कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड जो होता है वो हर फसल में लगने वाले रस चूसक कीट, फल छेदक, लट हो गई या इल्ली, सुंडी, जो भी उसमें फसल में या फसल के फल में नुकसान करने के, कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज होता है। तीसरा आ गया फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब फफूंदीनाशक। जितने भी फसल में होने वाले फंगस की प्रॉब्लम, तना गलन, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पाउडी मिल्ड्यू, जो भी पत्तों पे, पेड़ पे, पौधों पे, फल पे जितने भी प्रकार के स्पॉट आना, ये सब कुछ फंगस के कारण होता है, और इनके कंट्रोल के लिए यूज करते हैं फंगीसाइड। फंगीसाइड बहुत रेंज में आते हैं, हर फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फंगीसाइड का यूज होता है। अभी नया एक और कीटनाशक आया है जिसको बोलते हैं अपन निमोटोसाइड। वो आजकल अभी नई करंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया है, जिसमें फसल में जड़ों में कुछ मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं, तो वो निमोटोड के कारण होती हैं वो चीज़ें। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी नई रिसेंट में चाहिए निमोटिसाइड, जिसमें बायर का वेलम प्राइम इस टाइम बहुत कारगर हो रहा है, जो अमरूदों में, आपके अनार में, प्याज में, टमाटर में, चिली में, बैंगन में, लगभग जिन फसलों में निमोटोड की शिकायत आती है उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मनीष जी, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि अलग अलग फसल के लिए, जैसे कि टमाटर, प्याज, तोरू, टिंडा, भिंडी, बाजरा, मक्का, अनाज, सबके लिए अलग अलग पेस्टिसाइड की जरूरत रहती है। और मेरा ये भी प्रश्न है कि अगर उसमें कीड़ा लग जाता है, जो भी कीट लग जाते हैं, तो अलग अलग कीट के प्रकार के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड की जरूरत रहती है या फिर एक ही चल जाता है? बिल्कुल, हर फसल, हर वेजिटेबल, हर सीजन क्रॉप, बाजरा, मक्का या मूंग, चौड़ा उड़द, या वेजिटेबल में भिंडी, टिंडा, आपके चिली, जो भी कुछ वेजिटेबल हो, हर वेजिटेबल, हर क्रॉप के लिए डिफरेंट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज होता है, और डिफरेंट फंगीसाइड का यूज होता है। डिपेंड करेगा कि सपोज चिली है, अभी चिली में मान लो कोई अटैक आया वाइट फ्लाई का, तो वाइट फ्लाई के लिए जो भी पर्टिकुलरली जो भी केमिकल है जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा, उसी का स्प्रे कराएंगे। जैसे किसी फसल में हरे मच्छर का बोले एफिड एसिड का स्प्रे अगर अटैक आया है, तो उसके लिए इमिडाक्लोपिड हुआ या अपना एसिफेट हुआ, या भी डिफरेंट और भी केमिकल उसमें यूज करेंगे, केवल उसके कीड़े को देख के। ये नहीं है कि जिसमें जो कीड़ा लगा है उसमें और दर्द नहीं लगेगी, जिसमें जो कीड़ा लगा हुआ है उस कीड़े के हिसाब से वही दवाई यूज में आएगी। ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है किसान भाइयों को इस वीडियो देख के।
किसान भाइयों, अपने फसल में स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड की जो सबसे बड़ी गलती करता है किसान, उसके बारे में अब जानते हैं इस वीडियो के अंदर मनीष जी से। मनीष जी बताइए, कौन सी एक ऐसी गलती है जो किसान भाई करते हैं अपनी फसल में पेस्टिसाइड डालते वक्त? तो सबसे बड़ा जो फार्मर गलती करता है वो डोज की करता है, क्योंकि उसके पास जो स्प्रे पंप होता है या तो वो खुद का होता है या वो कहीं से अरेंज करता है। उसको ये नहीं पता होता कि वो कितने लीटर का है और उसमें कितने लीटर पानी आएगा, क्योंकि अपने देश में जो दवाई जितनी भी पेस्टिसाइड यूज होती है उसका स्टैंडर्ड जो टंकी की कैपेसिटी वो 16 लीटर गवर्नमेंट के हिसाब से बनी हुई है। तो मोस्टली दुकानदार भी 16 लीटर के हिसाब से उसको डोज रिकमेंडेशन करता है। अब उसको नहीं पता होता कि उसके पास 20 लीटर की टंकी भी है। अब या तो 16 लीटर के वाले टंकी में 20 लीटर वाली दवाई जाएगी या 20 लीटर की टंकी में 16 लीटर वाली दवाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो दवाई की केमिकल का घोचमोच होना है। तो फार्मर को इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही टंकी लेनी चाहिए। दूसरा, जितना दुकानदार उसको बताए कि पर एमएल इतना लीटर पानी में इतनी दवाई डालनी है, उस डोज में ही दवाई का यूज ले, ना तो ज्यादा ले सकते हैं ना कम ले। उससे बेटर ये रहेगा, उसको रिजल्ट भी ठीक मिलेगा और उसका पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो मेरा कहना है फार्मरों को कि जो डोज दुकानदार आपको बताए उस डोज पे ही काम करें, उस डोज से ना तो ज्यादा डालें ना कम डालें, और उसको अपनी टंकी की कैपेसिटी के बारे में जरूर बताएं। एक खास बात और कि फार्मर दुकानदार से ये पूछे कि मैं ये दवाई का जो स्प्रे जिस फसल पे कर रहा हूँ इसके कितने घंटे बाद मैं तुड़ाई करके मंडी में लेके जाऊं। मोस्टली ये देखा जाता है कि फार्मर शाम को स्प्रे करता है, सुबह की सुबह या शाम को ही उसकी फसल तुड़ाई करके मंडी में ले जाता है, जो दोनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो फसल कहीं ना कहीं फार्मर भी सेवन करेगा और कंज्यूमर जो खाएगा ही खाएगा, तो वो दोनों के लिए हेल्थ के हिसाब से नुकसानदायक है। तो फार्मर ये ध्यान रखे कि जिस भी दवाई का स्प्रे कर रहा है खेत में या फसल में, उस दवाई के बारे में दुकानदार से नॉलेज लेके जाए कि मुझे कितनी देर या कितने घंटे बाद उसकी तुड़ाई करके मंडी में वो चीज लेके जानी है। मनीष जी, मैं तो बड़ा अचंभित हो गया, इतनी सारी आपको जानकारी है, वो भी एक दुकान में बैठकर। ना ही आप खेती करते हैं, ना ही आप उस दुकान से बाहर निकलते हैं, ना ही किसी गांव में जाते हैं, बट आपको इतनी अच्छी और इतनी सटीक जानकारी कैसे है पेस्टिसाइड को लेकर, बता सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। सबसे पहली बात तो ये कि ये हम लोगों का पेरेंटल बिजनेस है, मतलब मेरे दादाजी के टाइम का हम बिजनेस 1970 से चलाते आ रहे हैं और आज हम चौथी पीढ़ी इस बिजनेस में है। तो बेसिकली हमारी मतलब बचपन से हमें ये चीज़ सीखने को मिली है, खेती कैसे करते हैं, क्या क्या दवाइयाँ लगती है, तो हमें बचपन से ये चीज़ हमको आ चुकी है। दूसरा, रिसेंटली अभी गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से हम लोगों ने मैनेज हैदराबाद के थ्रू डिप्लोमा भी किया 1 साल का, कंटिन्यू क्लास ली है और उसके वहाँ से भी हमारी नॉलेज और ज़्यादा डेवलप हुई है। इसी के कारण हम लोग फार्मर को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और इसलिए नॉलेज बिल्ड की है। किसान भाइयों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपनी फसल के लिए सही कीटनाशक चुनने के लिए जानकारी मिली होगी। और अगर आप अलवर के आसपास कहीं से रहते हैं तो इस दुकान पर जरूर विजिट करें। दुकान का नाम है खंडेलवाल एंटरप्राइजेस, स्टेशन है बर्फ खाना रोड, अलवर। भैया बहुत ही सही जानकारी देंगे और लगभग हर मुख्य और बड़ी ब्रांड के यहाँ पे पेस्टिसाइड यहाँ मिल जाएंगे आपको दोस्तों। और इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।